आज का विषय एक ऐसे बिंदु को लेकर है जिससे एक छोटे से बच्चे से लेकर एक वृद्ध व्यक्ति तक परेशान रहता है। मेमोरी को पावरफुल कैसे बनाएं, यादाश्त को कैसे बढ़ाएं। तो आज की जो मैं वार्ता करूंगा वो एक प्रकार से कोई किताबी बातें ना होकर मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक रूप में बातें होंगी। आप इस वीडियो को बहुत आराम से देखिएगा। देखिए, मेमोरी बढ़ाना, मेमोरी को पावरफुल बनाना, यादाश्त को बढ़ाना कोई जादू की तकनीक नहीं है कि उस जादू की तकनीक का इस्तेमाल करें और मेमोरी एकदम से पावरफुल बन जाएगी। नहीं, कुछ छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हमारी जिंदगी को बदलती हैं। वैसे ही मनोविज्ञान में कुछ छोटी छोटी टेक्निक बताई गई हैं। यदि आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मेमोरी बहुत पावरफुल बन सकती है। उन्हीं आदतों की मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। दोस्तों, ऐसा क्या था कि हमारे प्राचीन भारत में पूरी शिक्षा मौखिक थी और एक लंबे समय तक पढ़ी हुई बातें याद रहती थी। ऐसा क्या था कि मात्र 8 वर्ष की आयु में शंकराचार्य ने चारों वेदों को याद कर लिया। जिन वेदों के 2 से 3 चैप्टर हमें याद करने में 3 से 4 महीने लग जाएं, वो एक छोटी सी आयु के बच्चे ने ऐसा कर दिया। ऐसा क्या था कि स्वामी विवेकानंद ने जर्मनी में एक छोटी सी किताब को हाथ लगाने के बाद यह कह दिया कि इस किताब में से कुछ भी पूछ लिया जाए मैं बता दूंगा। यह सब एक विश्वास है और विश्वास मेमोरी को बढ़ाता है। मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं तो मैं पहली जो टिप्स की बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ कि मेमोरी को पावरफुल कैसे बनाया जाए, और वो पहली टिप्स ये है सकारात्मक सोच। सबसे बड़ी ताकत यानी हमारे अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, हमें पता ही नहीं कि उन शक्तियों का हम प्रयोग कैसे करें। किसी में कोई कमी नहीं है। दिक्कत यह है कि हम लोग अपने आप को कमजोर मान के बैठे हैं, जबकि मैं हमेशा बोलता हूं आप में अद्भुत अंतः शक्ति है, बस उसको जागृत करने की जरूरत है। तो ये जो सकारात्मक सोच है वो आपकी मेमोरी को बढ़ाएगी। कैसे? आप में से बहुत से बच्चे होते हैं, सोचते हैं कि सर मैं जो भी पढ़ता हूं भूल जाता हूं, मैं एग्जाम के समय हर चीज विस्मरण कर देता हूं, परीक्षा में हर बार कुछ ना कुछ भूल जाता हूं, सुबह पढ़ता हूं शाम को भूल जाता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप नकारात्मक सोच यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आकर्षित कर रहे हैं। हमारा जो 2 मन होते हैं, कौन कौन से? एक चेतन मन और दूसरा होता है अचेतन मन। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस जिसको बोलते हैं। तो ये जो सब कॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस जो माइंड है, अचेतन मन। चेतन जो मन होता है वो क्या होता है? प्रोग्रामिंग करता है। कोई भी चीज को हम देखते हैं, सुनते हैं तो वो चेतन मन कार्य कर रहा होता है, और वो चेतन मन से वो सिग्नल कहां जाता है? अचेतन मन में। यानी जो हमारी स्ट्रोंग मेमोरी होती है उसका जो संबंध होता है वो अचेतन मन से होता है। दोस्तों, चेतन मन ने तो केवल सुना, यानी वो एक प्रकार से संवेदी स्मृति है, और फिर वहां से लघुकालीन में जाता है, और यदि अचेतन मन में वो चीज चली गई तो वहां लॉन्ग टर्म मेमोरी काम करेगी, दीर्घकालीन स्मृति काम करेगी। जैसे बहुत सी बार आपने देखा है। कैसे? मान लीजिए चेतन मन ने कहा कि मुझे याद हो गया, मुझे परीक्षा में बहुत अच्छी तरीके से मैं कर पाऊंगा, ये चैप्टर मैं अच्छी तरीके से कर चुका हूं। उसने सिग्नल दिया और ये सिग्नल जाता है अचेतन मन में, ये एक संस्कार बनता है, और संस्कार जो है वो आदतें बन जाती हैं, और जो आदतें होती हैं वो कहां होती हैं? अचेतन मन में। जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं तो ड्राइविंग जब सीखते हैं तो चेतन मन का इस्तेमाल होता है कि कहां गियर है, कहां ब्रेक है, कहां स्टीयरिंग है। एकदम से आप सजग होकर सीख रहे होते हैं, वो चेतन मन कार्य कर रहा होता है। लेकिन कुछ समय बाद में क्या होता है, जब उसको सीख जाते हैं तो आपने कई बार देखा कि गाड़ी चलाते चलाते आपको ये ध्यान नहीं देना पड़ता कि ब्रेक कहां है, गियर कहां है। मतलब आप फोन पे बात करते हुए भी गियर चेंज कर डालते हैं और आपका ध्यान कहीं और होता तभी ब्रेक लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, यानी जो प्रोग्रामिंग चेतन मन ने की थी वो वहां आदत बन चुकी है, और वो चीजें ऑटोमेटिक अपने आप होती हैं। इसलिए यदि आप सकारात्मक बातें सोचेंगे कि मुझे सब कुछ याद है, मैं जो भी पढ़ता हूं याद रह जाएगा, मैं परीक्षा के टाइम नहीं भूलूंगा, तो वो सिग्नल कहां जाएंगे? अचेतन मन में, और अचेतन मन में जाते ही वो आदतें बन जाती हैं, यानी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता। तो अचेतन मन को सबसे पावरफुल माना गया है मनोविज्ञान में। इसलिए आपको सिर्फ सकारात्मक सोचना है, ये पहली क्रिया आपको ये करनी है मेमोरी को पावरफुल बनाने के लिए। दूसरी टिप्स क्या है मेमोरी को पावरफुल बनाने के लिए? आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, यानी आपको प्रतिरूप बनाने पड़ेंगे, आपको मॉडल बनाना पड़ेगा। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो उस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते उसके चित्र बनाना शुरू कर दें आप।
इतिहास पढ़ रहे हैं, हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ रहे हैं, तो हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ते समय आपके माइंड में पूरा युद्ध का चित्रण होना चाहिए। अपने आप को वहां आप परिकल्पित करें कि ऐसे युद्ध हो रहा है। जब साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वहां आपको दिखना चाहिए कि थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली के सामने मछली का टुकड़ा कैसा है। इमेजिन कीजिए उन चीजों को। जितना ज्यादा आप इमेजिन करेंगे, आपके माइंड में वो चीज लंबे समय तक याद रहेगी। यानी कि जिन चीजों को हम देख लेते हैं वो लंबे समय तक क्या रहती हैं, हमारे याद रहती हैं। तो आपको हर चीज का मॉडल बनाना है पढ़ते समय, याद रखना। हर चीज कैसा भी कंटेंट क्यों नहीं हो, उसको इमेजिन करना शुरू कर दीजिए कि वो कहानी के रूप में एक परिकल्पित चित्र से बन रहे हैं। तो आपको दूसरा कार्य क्या करना है, मॉडल बनाना है। तीसरी टेक्निक, किसी भी विषय वस्तु को पढ़ते समय उसको संगठित व क्रमबद्ध रूप से पढ़िए। कैसे? आपस में कोरिलेटेड कीजिए, संबंधित कीजिए। विषय वस्तु में कई बार होता है कि सर मैं तो 7वां चैप्टर पढ़ लिया, मैंने 9वां चैप्टर। कभी भी मत पढ़िए, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलिए। जो टॉपिक जिस स्थान पे आना चाहिए उसी स्थान पे पढ़िए। जो किताब आपस में कोरिलेटेड है उनको एक साथ पढ़िए। इससे कनेक्टिज्म स्थापित होगा और कनेक्टिज्म की भी चीज लंबे समय तक याद रहती है। जैसे एग्जाम्पल, एक छोटा सा पुष्प पड़ा है, फूल पड़ा है, आपका ध्यान हो सकता है जाए भी, नहीं भी जाए। एक दिन 2 दिन बाद में वो फूल आपकी मेमोरी से गायब हो सकता है। लेकिन आपने बहुत सारे फूलों से एक यदि सुंदर माला बना दी, बड़ी सारी माला बना दी, तो क्या वो माला आपके दिमाग से गायब होगी? कभी नहीं होगी। वैसे ही विषय वस्तु है। आप इस विषय वस्तु को एक माला का रूप दीजिए। इन छोटे छोटे जो पुष्प हैं, छोटी छोटी जो किताबें और कंटेंट हैं, इनको एक संगठित रूप प्रदान कर दीजिए। आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये तीसरी इसकी तकनीक है। चौथा तरीका क्या करें आप? चौथा तरीका है मेमोरी को पावरफुल बनाने के लिए मनोविज्ञान में कहा गया है चेकिंग की अवधारणा। मतलब संकेतों के रूप में कोई चीज को याद करो, प्रतीकों के रूप में कोई चीज को याद करो। ठीक है ना? कुछ सिंबल्स के रूप में अपन याद करते हैं हर चीज को, सिंबल्स के माध्यम से उसकी इमेज बन जाती है। तो ये चेकिंग की अवधारणा कहलाती है। इसका आपको इस्तेमाल करना है। 5वीं टिप्स है छोटी सी। जब भी कोई चीज को पढ़ रहे होते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चों का जवाब होता है कि सर पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। आप जब भी कोई नई चीज पढ़ें, फ्रेश माइंड में पढ़ें, शांत वातावरण में पढ़ें। और वातावरण कैसा होना चाहिए? ठंडा वातावरण। कभी भी नई चीज को पढ़ना हो तो सुबह के समय ज्यादा पढ़ें। आपने पूरे दिन क्या क्रियाएं की हैं वो आपके चेतन मन में, अचेतन मन में संग्रहित रहेंगी। तो वो जो नई चीज पढ़ोगे उसमें वो बाधा उत्पन्न करेगी। इसलिए पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है? मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर 8 से 9 बजे तक का टाइम सबसे बेहतरीन होता है। ये 5 से 6 घंटे की स्टडी आपके 12 घंटे के बराबर होती है। यदि आप दिन में पूरे दिन पढ़ते हैं, नाइट में पढ़ते हैं, तो क्या होगा? आपकी मेमोरी में जो पहले से जो चीजें आपने दिन भर देखी हैं वो तो ऑलरेडी स्टोरेज है। फिर आप नई चीजें ले रहे हो तो मेमोरी तो भरी पड़ी है, तो नई चीजें याद कैसे होंगी? इसलिए आपको क्या करना है? शांत वातावरण में, ठंडे वातावरण में, यानी कोल्ड जो समय होता है, मॉर्निंग टाइम, चाहे गर्मी हो सर्दी का हो, वो सबसे ठंडा समय होगा। तो ठंडा समय अधिगम और लर्निंग कैपेसिटी यानी मेमोरी को बढ़ाता है। तो मॉर्निंग टाइम में अधिक से अधिक पढ़ें। आपकी मेमोरी में जो चीजें मॉर्निंग टाइम में पढ़ते हैं वो लंबे समय तक याद रहती हैं। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, याद रखना। सुबह के समय का सबसे अधिक प्रयोग करें, जैसा मैंने खुद किया है। 5वीं और जो चौथी टेक्निक है वो आपको क्या इस्तेमाल करनी है? कोई भी चीज को जब आप पढ़ रहे होते हैं तो खुशी के साथ पढ़िए। मनोविज्ञान ये कहता है जब किसी चीज को खुशी के साथ पढ़ते हैं, उत्साह के साथ पढ़ते हैं, आनंद के साथ पढ़ते हैं, भावनाओं के साथ पढ़ते हैं, तो वो अचेतन मन में जाके एक आदत बन जाती है। कई बार आपने देखा है कि छोटी छोटी चीजें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। कोई चीज को जब हम सवेंगों के तहत करते हैं, आपने किसी से प्यार किया, प्यार की जो बातें की आपने, वो आज को 10 साल पहले की बात भी आपको याद है, लेकिन पढ़ाई की बातें हम भूल जाते हैं। कारण क्या था? क्योंकि वहां आपके इमोशंस जुड़े हुए थे। तो पढ़ाई से भी आपको सवेंगों को जोड़ना है, खुशी से करना है। खुशी के साथ किया गया कार्य लंबे समय तक याद रहता है, और जब कोई चीज को बोझ मान के किया जाता है उसको तुरंत भूल जाते हैं। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि किसी भी कार्य को पढ़ते समय खुशी, उत्साह, आनंद और सवेंगों को जोड़ के उस क्रिया कार्य को आप कीजिए। 7वीं जो तकनीक है वो एक प्रकार से मैं यहां आयुर्वेद को लेकर आ रहा हूं, शारीरिक विज्ञान को लेकर आ रहा हूं। ये बहुत अच्छी तकनीक बताई गई है। कैसे बताई गई है? देखिए, हमारे शरीर का एक हिस्सा होता है पेट।
और ये पेट हमारे सभी पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है एक प्रकार से। पेट के खराब होने का मतलब है आपका माइंड कमजोर बन जाता है, आपकी मेमोरी कमजोर बन जाती है। इसलिए आपके पेट का होना सही होना बहुत जरूरी है। तो इस बात को विशेष रूप से याद रखें स्टूडेंट। यदि आपका पेट साफ है, आपकी मेमोरी उतनी पावरफुल बनेगी, याद रखना। अब इसके लिए आपको क्या करना है, मेमोरी और मनोविज्ञान ये कहता है, आयुर्वेद ये कहता है कि विटामिन डी मेमोरी को बढ़ाता है। यानी जो सूर्य की रोशनी है सुबह के समय, यदि आप 2 से 3 मिनट सूर्य की तरफ देखते हैं तो मेमोरी के लिए बहुत सहायक होगा। प्लस अनुलोम विलोम बहुत फायदेमंद रहता है। तीसरा मेडिटेशन, और मेडिटेशन में आपको कौन सी ध्वनि का प्रयोग करना है, अल्फा जो म्यूजिक होता है। कौन सा म्यूजिक, अल्फा म्यूजिक। यदि आप लंबे समय तक सुनते हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है, आपकी मेमोरी बढ़ती है। पजल के जो गेम्स होते हैं वो भी मेमोरी को बढ़ाते हैं। तो अल्फा म्यूजिक सुनना है मेडिटेशन के समय, 5 मिनट मेडिटेशन करें। स्वामी विवेकानंद की मेमोरी पावरफुल होने का सबसे बड़ा रीजन मेडिटेशन था, याद रखना। अल्फा म्यूजिक का आपको प्रयोग करना है। तो पेट साफ होना, गर्म पानी का पीना, अल्फा म्यूजिक का सुनना, अनुलोम विलोम करना और सूर्य की रोशनी 4 से 5 मिनट प्रतिदिन आपको देखना है उनकी तरफ। ये आपकी मेमोरी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। ये शारीरिक विज्ञान की जितनी बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये बात मैंने बताई। और अंतिम रूप से जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है मोबाइल का कम से कम प्रयोग। देखिए, मेमोरी को बढ़ाने के लिए आपने कई बार देखा है जिन लोगों की आंखें बधिर बच्चे होते हैं, अंधे बच्चे होते हैं, चक्षु विकलांग बच्चे होते हैं, उनमें हर चीज को महसूस करने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो चीज उनके पास नहीं है। हमारे साथ दिक्कत क्या हो रही है कि डिजिटल क्रांति के युग में हमारी मेमोरी सबसे कमजोर होती जा रही है। इसका कारण है हमारे पास संसाधन, सुविधाएं। आपको किसी का जन्मदिन भी याद करना है, मोबाइल में सेव कर लेते हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं हम लोग। कोई भी नोट्स देखना है, तुरंत फोटो खींची, मोबाइल में सेव कर लिया। हमें यह लग रहा है कि अरे मोबाइल में है ना। बस यही चीज हमारी मेमोरी को कमजोर बना रही है। आपको मोबाइल को कम से कम यूज करना है, हर चीज को मन ही मन में याद करना है, ठीक है, अधिक से अधिक पुनरावृत्ति करनी है। तो मेमोरी का प्रयोग बढ़ाने के लिए मोबाइल को कम से कम यूज करना है। हर चीज को अपने माइंड में सेव करने की कोशिश करें, ना कि मोबाइल में सेव करें, ठीक है। प्राचीन समय के लोगों की मेमोरी बढ़ने का रीजन यही था कि वो हर चीज को सोचते थे, क्या मेरे पास तो संसाधन तो है नहीं, यही याद करना है। एक, आप जब भी कोई कार्य कर रहे होते हैं तो जिस हाथ से कार्य कर रहे हैं उस हाथ का कम प्रयोग करें, दूसरे हाथ से करने की आदत डालें। मतलब जब अन्यत्र कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस अंग का प्रयोग करें जिसका नहीं कर रहे हैं। यह भी एक मेमोरी को पावरफुल बनाने का तकनीक है। एक मनोविज्ञान में एक तकनीक ये बताई गई है कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, तो कंटेंट जैसे मान लीजिए आपने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, तो उस टॉपिक के जस्ट पढ़ने के बाद दूसरा टॉपिक शुरू नहीं करें। आप 5 से 7 मिनट का अंतराल दें, विश्राम दें। उससे क्या होगा कि हम जो भी चीज पढ़ते हैं उसके स्मृति चिन्ह हमारे दिमाग में, संवेदी स्मृति में रहते हैं और फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगे। लेकिन यदि आपने उसको 5 से 7 मिनट का विश्राम नहीं दिया तो तुरंत जो है वो गायब हो जाते हैं। इसलिए आपको, जैसे आपने कोई कंटेंट पढ़ा तो 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके केवल उसको महसूस कीजिए। इससे क्या होगा, उसके स्मृति चिन्ह जो हैं वो स्थिर हो जाएंगे, सुदृढ़ हो जाएंगे और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाएंगे। ये मनोविज्ञान का स्मृति संतन सुदृढ़ीकरण का जो सिद्धांत है वो इस बात को बताता है। तो आपको विश्राम देने का प्रयोग अधिक से अधिक करना है। तो ये टोटल टेक्निक्स होगी, समझ में आ गया। सकारात्मक सोचना है पहला तरीका, इमेजिनेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, डायग्राम बनाना है माइंड में, कनेक्टिज्म स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है, यानी वस्तुओं को संगठित रूप में माला की तरह पिरोना है। चौथा तरीका आपको क्या अपनाना है कि आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। कोई भी चीज को छोटे रूप में मत पढ़िए, विस्तृत रूप में। किताब को प्रश्नोत्तर के रूप में याद करने के बजाय अच्छा होगा कि पहले उसकी विस्तृत रूप से पढ़ें पूरे चैप्टर को। जितनी मोटी किताबें पढ़ोगे मेमोरी उतनी अच्छी होगी छोटी किताबों के बजाय। तो विस्तृत रूप से पढ़ना शुरू करें। 5वां तकनीक होती है इसके अंतर्गत आपको शांत वातावरण, सुबह का मौसम, ठंडा वातावरण का प्रयोग पढ़ने के लिए करना है। छठी तकनीक, 7वीं तकनीक जो मैंने बताई थी, प्रश्नोत्तर का प्रयोग करें, बहस करें, वाद विवाद करें। क्यों, क्या, कैसे वाला कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में विकसित करें, इससे मेमोरी बढ़ती है। ग्रुप डिस्कशन जितनी ज़्यादा करोगे मेमोरी उतनी बढ़ेगी। चलते हुए कोई चीज़ को डिस्कशन करोगे मेमोरी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। स्टडी टेबल का जितना ज़्यादा प्रयोग करोगे मेमोरी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। यानी शरीर जितना एक्टिव होगा आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी उतनी ज़्यादा एक्टिव आपकी होती है। खुशी और आनंद के साथ पढ़ना और हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। यदि ये तरीके आपने, छोटी छोटी आदतें आपने बना ली
तो ये छोटी छोटी चीज़ें यानी सकारात्मक संकेत आपके अचेतन मन में चले जाते हैं, और अचेतन मन यदि आपका पावरफुल बन जाता है यानी उसमें जैसी प्रोग्रामिंग होगी, आपकी हर दिनचर्या हर कार्य वैसा ही होगा, जैसा सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। ये मेमोरी को पावरफुल बनाने की व्यवहारिक तकनीकें हैं जो मैंने अपनाई हैं और बहुत से लोग इनका प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।